ये जो पार्क की है टिकट भी लेते हैं, 10 रुपये टिकट ली जाती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर साफ सफाई नहीं है। इस बारे में क्या बोलना चाहिए? अंदर भी नहीं है भैया, अंदर भी कोई साफ सफाई नहीं है। तो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अंदर भी साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि 10 रुपये टिकट यहाँ पर ली जा रही है। अब एक बात बताइए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या यहाँ पर आप खड़े होने की स्थिति में हैं इस समय? नहीं है, इतनी सड़ांध है। देखो भैया, हम तो फील्ड वाले हैं। जैसे कभी क्लाइंट आता है या कोई भी आता है तो यहाँ खड़े होकर वेट करते हैं, तो यहाँ बदबू आती है सड़ी हुई। भाई बिल्कुल बहुत सारा, ये तो पूरा रहता है कूड़ा यहाँ। अच्छा, आज तो कोई हटाया है तब इतना ही, नहीं तो पूरा यहाँ तक रहता है आगे तक। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं CW न्यूज़। फिलहाल मैं इंदिरापुरम में स्वर्ण जयंती पार्क के पास मौजूद हूं और यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि गंदगी का किस तरीके से अंबार लगा हुआ है और गाजिया विकास प्राधिकरण क्या कुछ काम कर रहा है, गाजियाबाद नगर निगम क्या कुछ काम कर रहा है और किस तरीके से इस कूड़े की भूमिका रहती है। यदि हमें आसपास में घूमते हुए या आसपास में चक्कर लगाते हुए, पार्क के चक्कर लगाते हुए यदि कोई दिखेंगे तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये कूड़ा यहाँ पर कितने समय से यहाँ पर जो है पड़ा हुआ है और इसका निवारण क्यों नहीं किया जाता है। फिलहाल मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यदि आप इस पार्क के परिसर में आने की कोशिश करेंगे तो ये जो हिस्सा है, जो इलाका है, ये कुछ खाली है। मतलब इधर यहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हैं, बेसिकली यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसके लिहाज से यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर कूड़े का क्या अंबार लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप तस्वीरों में अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे कि कितनी स्मार्टनेस के साथ जो है यहाँ पर कूड़ा बिखेरा हुआ है पूरे तरीके से। यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई इंतज़ाम नहीं है फिलहाल पार्किंग के लिहाज से। दूसरी चीज़ ये कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण इसकी चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। कैमरे की कैद में जहाँ तक भी आप देख पा रहे होंगे और जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर इतनी बदबू आ रही है कि मुझे यहाँ से बिल्कुल भी मन कर रहा है कि मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ। मैं यहाँ पर खड़े होने की स्थिति में भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इतना ही नहीं, ये पूरा वहाँ तक जहाँ पार्क की बाउंड्री लगती है या जो रेलिंग लगी हुई है वहाँ तक पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है और इधर चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। अगर आप इधर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ भी देखिए किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साफ़ सफाई नहीं है और ऐसे में डेंगू जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ जगह जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर कूड़े की वजह से हो सकता है मच्छरों के पैदा होने की भी जो खतरा है वो लगातार बढ़ जाता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी तरीके की कोई सफाई व्यवस्था नहीं और ये हाल सिर्फ एक तरफ का नहीं है। पार्क के चारों तरफ जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपको इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। और ये जो रेलिंग्स हैं इनकी कोई साफ़ सफाई, कोई व्यवस्था कुछ नहीं है। पेड़ों की कोई किसी भी तरीके की कोई कटाई नहीं है क्योंकि सर्दियों का मौसम है, धूप ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचनी चाहिए क्योंकि जितने भी लोग सुबह या शाम यहाँ पर वॉक करने के लिए आते हैं, टहलने के लिए आते हैं, खुली हवा का आनंद लेने के लिए आते हैं, सर्दियों में वे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कहीं ना कहीं धूप भी उनको मिल सके क्योंकि सर्दियों के दिनों में धूप का मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पेड़ों की कटाई होना प्रॉपर बेहद ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है अनंत उन्नति फाउंडेशन की क्लासेस लगती हैं, उस लिहाज से वो बच्चे जो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं वो अपने एरिया की जो है, अपने इलाके की सफाई खुद कर लेते हैं। बाकी किसी तरीके की कोई साफ़ सफाई यहाँ पर नहीं होती है। और कुछ समय पहले भी ये रेलिंग वगैरह तोड़ दी गई थी, उन बच्चों का जो सामान था वो भी यहाँ से चोरी हो गया था। इस तरीके की तस्वीरें भी हमने कैद करने की कोशिश की थी। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कूड़े को लेकर के क्या कुछ यहाँ पर है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू है। हाँ मोनू जी, ये बताइए, ये जो साफ़ सफाई है इसका कोई भी व्यवस्था नहीं होती है और ये जो पार्क की है टिकट भी लेते हैं, 10 रुपये टिकट ली जाती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है। इस बारे में क्या बोलना चाहिए? अंदर भी नहीं है भैया, अंदर भी कोई साफ़ सफाई नहीं है। तो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अंदर भी साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि 10 रुपये टिकट यहाँ पर ली जा रही है। अब एक बात बताइए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या यहाँ पर आप खड़े होने की स्थिति में हैं इस समय? नहीं है, इतनी सड़ांध है। देखो भैया, हम तो फील्ड वाले हैं। जैसे कभी क्लाइंट आता है या कोई भी आता है तो यहाँ खड़े होकर वेट करते हैं, तो यहाँ बदबू आती है सड़ी हुई। भाई बिल्कुल देखो, आप देख सकते हो आप। हाँ, यहाँ तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश की कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है बदबू आती है, खड़े होने का मन नहीं करता है, कोई साफ़ सफाई नहीं है। और यहाँ पर जो तमाम सफाई कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर ला कर के कूड़ा पटक जाते हैं, लेकिन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का कोई भी ध्यान नहीं है। जबकि हमने कई बार ट्वीट भी किया है क्राइम वीक की न्यूज़ से। तो डंप वाली गाड़ी हो वहीं डाल जाती है कूड़ा। देखो डंप की जो गाड़ी होती है, हाँ डंप की जो गाड़ी होती है, नहीं सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो खुद यहाँ पर आकर के कूड़ा फेंक जाते हैं। अभी कुछ देर पहले ही उस कोने पर, अभी कुछ देर पहले ही हो सकता है वो अभी भी काम कर रहे हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको ले चलता हूँ कि किस तरीके से वो वहाँ उस इलाके में कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आकर के तमाम कूड़ा यहाँ पर बिखेर के चले जाते हैं। आइए उनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि इस बात की अनुमति उन्हें किसने दी है कि यहाँ पार्क के परिसर में आप कूड़ा फेंक सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका?
मनीष। हाँ जी मनीष, मनीष। ये बताइए ये जो कूड़ा आप यहाँ पर सुबह शाम ला करके फेंकते हो इसकी अनुमति किसने दे रखी? नहीं, हम बीनते हैं ना अच्छा, आप बीनते हैं जी। आप फेंकने वाले नहीं? नहीं, फेंकने वाले नहीं। अच्छा, तो ये कूड़ा, लेते हैं। अच्छा आप इसमें से छांट लेते हैं, कोई बात नहीं। तो सुबह शाम यहाँ पर इस तरह से कूड़ा पड़ा हुआ मिलता हाँ, है? बहुत सारा, ये तो पूरा रहता है कूड़ा यहाँ। अच्छा, आज तो कोई हटाया है तब इतना ही है, नहीं तो पूरा यहाँ तक रहता है आगे तक। हाँ, तो आपको इस कचरे में प्लास्टिक और कांच वगैरह क्या क्या मिलता है? लोहा हुआ, प्लास्टिक व्लास्टिक सब मिलता सब है। मिल जाता है। अच्छा, कितने सालों से मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि कूड़ा इसी तरीके से बहुत पड़ता है? दिन से, मैं तो 2-3 साल से देख रहा हूँ जो यहाँ कूड़ा पड़ता है। अच्छा, 3 साल से आप देख रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि ये जो है कूड़ा बीनने का काम करते हैं, इसमें से प्लास्टिक वगैरह छांट रहे हैं, अलग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पिछले 2-3 सालों से सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और इसी तरीके से सुबह शाम यहाँ पर आकर के कूड़ा फेंक दिया जाता है। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर सैलानियों के हिसाब से या सैर करने वालों के हिसाब से, सुबह शाम क्या होता है, शाम के वक्त यहाँ रोशनी की बेहद आवश्यकता होती है क्योंकि घना अंधेरा हो जाता है यहाँ पर, और रोशनी होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स अगर दिखाई नहीं देंगी, रोशनी सड़क तक नहीं पहुँचेगी तो कहीं ना कहीं उसमें हिंसा होने की या कोई चोरी की वारदात होने की जो चांसेस हैं वो लगातार बढ़ जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे पेड़ों की अनियमित कटाई की वजह से यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, देखिए वो एक स्ट्रीट लाइट जल रही है, उस स्ट्रीट लाइट का उजाला जो है, रोशनी जो है वो सड़क तक नहीं आ पा रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो चीज़ें हैं सर्दियों के दिनों में बेहद घातक साबित हो सकती हैं, खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसी तरीके से तमाम जितनी भी फुटपाथ पर, ये बीच के जो डिवाइडर पर जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, उन किसी की भी रोशनी सड़क पर नहीं पहुँचती और घना अंधेरा यहाँ पर रहता है क्योंकि इन दिनों कह सकते हैं कि इंदिरापुरम में मोबाइल छिन जाने की घटनाएँ, कार और बाइक चोरी हो जाने की घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण किसी भी तरीके से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जितने भी इंदिरापुरम की अगर हम बात करें, आसपास के जितने भी इलाके में आप घूमेंगे, डिवाइडर पर जितने भी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं उनकी अनियमित कटाई हो रही है। दूसरी चीज़, प्रदूषण के लिहाज से कोई भी पानी का छिड़काव यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा, लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन आर्यन के साथ उत्कर्ष गुप्ता, CW न्यूज़, गाजियाबाद।